दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक इंग्लिश की नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही मज़ेदार स्टोरी, आपको सुनकर आपको बहुत ज़्यादा हंसी आएगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और जो यहाँ पर जो ग्रामर का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जो आज की कहानी का टाइटल है वो देखते हैं। कहानी का टाइटल है द माइज़र। देखिए माइज़र का मतलब क्या होता है, कंजूस, और ये एक एडजेक्टिव है। तो चलिए दोस्तों मैं इस कहानी को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। वंस अ माइज़र वेंट टू मीट हिज फ्रेंड। क्या मतलब हुआ? वंस मतलब होता है एक बार, एक कंजूस। और देखिए ये जो वर्ड है आप देख रहे हैं ये वेंट, ये गो की सेकंड फॉर्म है। और ये इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो स्टोरीज़ वगैरह होती हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर ही बताई जाती हैं। और दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का रूल ये है कि जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो हमेशा सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप इन चीज़ों को नोट करें। वंस अ माइज़र वेंट टू मीट हिज फ्रेंड, मतलब कि एक बार एक माइज़र मतलब कंजूस, वेंट ये गो की सेकंड फॉर्म है, वेंट टू मीट मतलब मिलना, मीट हिज फ्रेंड मतलब एक बार एक कंजूस अपने दोस्त से मिलने गया। और दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ और नोट कर सकते हैं कि जब भी जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं गो की सेकंड फॉर्म है और उसके बाद टू लगाए गए, तो जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जिसके अंदर 2 या 3 वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो जो पहली वर्ब होती है उसके बाद जो दूसरी वर्ब आती है तो उससे पहले हमें टू का प्रयोग करना होता है। और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आप इन चीज़ों को नोट करें ताकि आप इसमें अच्छी तरह से इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो क्या मतलब हुआ? एक बार एक कंजूस अपने दोस्त से मिलने गया। द माइजर्स फ्रेंड, एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है काके की। तो क्या मतलब हुआ? द माइजर्स फ्रेंड, जो कंजूस का दोस्त है, माइजर्स फ्रेंड, थॉट, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, थॉट ऑफ टीचिंग हिम आ लेसन। टीच का मतलब सिखाना। तो क्या मतलब हुआ? द माइजर्स फ्रेंड थॉट, जो माइजर का मतलब ये कंजूस आदमी का, जो कंजूस का दोस्त था, थॉट उसने सोचा, ऑफ टीचिंग हिम उसे सिखाने का, अ लेसन उसने उसे एक सबक सिखाने का सोचा। आगे देखिए, ही टुक हिम टू द मार्केट एंड सेड वॉट डू यू विश टू ईट डियर फ्रेंड। क्या मतलब हुआ? ये टेक की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है ले जाना, और ये सेकंड फॉर्म हो गई टुक। ही टुक हिम वह उसे ले गया, टू द मार्केट वह उसे बाजार ले गया, एंड सेड और कहा, वॉट डू यू विश टू ईट। विश का मतलब होता है किसी चीज़ की इच्छा रखना या कोई चीज़ को चाहना। तो क्या मतलब हुआ? और ये इंट्रोगेटिव का वाक्य है, व्हाट डू यू विश टू ईट, आपकी क्या खाने की इच्छा है, या फिर क्या कह सकते हैं आप क्या खाना चाहते हो। डियर फ्रेंड प्यारे दोस्त। द माइजर सेड, जो माइजर था कंजूस था, उसने कहा, लेट्स हैव डिनर। लेट का मतलब होता है जब हम किसी काम को करने देते हैं। तो क्या मतलब लेट्स हैव डिनर, आओ हम डिनर करें, मतलब डिनर का मतलब होता है रात्रि का भोजन। तो उसने क्या कहा, माइजर ने, कंजूस ने क्या कहा, लेट्स हैव डिनर, आओ हम डिनर करें। आगे देखिए, देन फिर, देन का मतलब फिर, देन दे वेंट टू ए होटल, ये सेकंड फॉर्म है गो की। देन दे मतलब वे, यहाँ पे ये 2 लोग हैं इसलिए यहाँ पर दे का प्रयोग किया गया है। देन दे फिर वे मतलब या वे लोग, वेंट चले गए, टू ए होटल वो एक होटल गए। द फ्रेंड आस्क्ड, जो दोस्त था उसने पूछा, आस्क्ड हाउ इज़ द डिनर, डिनर कैसा है, हाउ इज़ द डिनर, डिनर कैसा है। द होटल ऑनर रिप्लाइड, जो होटल का जो ऑनर है मतलब कि मालिक, उसने रिप्लाई किया, रिप्लाई का मतलब जवाब देना, उसने रिप्लाई किया। द होटल ऑनर रिप्लाइड, द होटल के मालिक ने जवाब दिया, एज टेस्टी एज स्वीट्स सर, उसने क्या जवाब दिया? एज टेस्टी मतलब उतना ही स्वादिष्ट जितनी मिठाइयाँ, उसने ऐसा जवाब दिया, स्वीट सर। देन लेट अस हैव स्वीट, क्या मतलब हुआ? देन लेट अस हैव स्वीट, चलो आओ फिर हम मतलब कि मिठाइयाँ खाते हैं। जब उसके होटल के मालिक ने उससे बोला कि ये जो खाना है वो मिठाई की तरह स्वादिष्ट है, तो उसने क्या जवाब दिया? देन लेट अस हैव स्वीट, तो चलो आओ हम मिठाइयाँ खाते हैं। द फ्रेंड सेड, दोस्त ने कहा,
देन दे वेंट टू अ स्वीट शॉप, ये देन का मतलब फिर वो चल गए, दे वेंट टू अ स्वीट शॉप, वो एक स्वीट मतलब कि एक मिठाई की दुकान पर गए, एंड आस्क्ड और पूछा, हाउ आर द स्वीट्स, मिठाइयाँ कैसी हैं। द स्वीट शॉप ऑनर, जो स्वीट शॉप मतलब कि मिठाई की दुकान का जो मालिक था, आंसर्ड, उसने जवाब दिया, द स्वीट्स आर एज स्वीट एज हनी, जो स्वीट्स है मतलब कि मिठाइयाँ हैं, आर एज स्वीट्स, वो इतनी मीठी हैं, एज हनी, जैसा जितना कि शहद। आगे देखिए आगे क्या होता है। द फ्रेंड सेड, दोस्त ने कहा, लेट्स गो एंड हैव हनी, आओ चलें हम हनी खाएंगे, हनी खाते हैं मतलब कि शहद खाते हैं। देन दे वेंट टू अ हनी शॉप, उसके बाद वो कहाँ गए, ये गो की सेकंड फॉर्म, वेंट टू अ हनी शॉप, वो एक शहद की दुकान पर गए, एंड आस्क्ड, और पूछा, हाउ इज़ द हनी, हाउ इज़ द हनी मतलब कि शहद कैसा है। द हनी सेलर, जो हनी सेलर मतलब कि जो उसका विक्रेता था, बेचने वाला था हनी का, शहद का, सैड, उसने कहा, एज प्योर एज वाटर, देखिए प्योर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शुद्ध, तो उसने क्या जवाब दिया, एज प्योर एज वाटर, और एज का मतलब होता है जितना, आप इसको नोट कर सकते हैं, एज प्योर उतना शुद्ध जितना वाटर, मतलब जो जैसे यहाँ पर एज है, एज प्योर इतना शुद्ध, और एज यहाँ पर मतलब वो इसका जितना, जितना वाटर मतलब कि एज प्योर एज वाटर का मतलब क्या हुआ, इतना शुद्ध जितना पानी। चलिए आगे देखिए। ओह, आई शैल दैन फीड यू विद द प्योरेस्ट फूड, आई शैल इसका मतलब क्या मतलब हुआ, आई शैल फिर मैं तुम्हें फीड करूँगा, फीड का मतलब खिलाऊँगा, आई शैल दैन फीड यू, मैं तुम्हें खिलाऊँगा, विद द प्योरेस्ट, प्योरेस्ट मतलब सबसे शुद्ध, फूड खाना खिलाऊँगा, दैट इज़ वाटर, वो क्या है, पानी। सैड द फ्रेंड, दोस्त ने कहा। आगे देखिए। सो ही ऑफर्ड पोट्स फुल ऑफ वाटर, पोट्स का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई मिट्टी का बर्तन, मटका वगैरह, जैसा यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ, सो ही ऑफर्ड पोट्स, उसने ऑफ़र की, पोट्स मतलब कि उस घड़े को, फुल ऑफ वाटर जो कि पानी से पूरा भरा था, टू द माइज़र, उस कंजूस को उसने ऑफ़र किया मतलब उसको दिया। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स से का मतलब होता है से, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन से, माइज़र लेफ्ट, ये लीव की सेकंड फॉर्म में जो माइज़र था, कंजूस था, लेफ्ट उसने छोड़ दी, हिज माइज़रलीनेस, उसने अपनी कंजूसी छोड़ दी। तो दोस्तों जैसा आपने देखा, ये जो स्टोरी थी काफ़ी एक शिक्षाप्रद स्टोरी है, क्योंकि वो जो कंजूस था उसका दोस्त उसे एक सबक सिखाना चाहता था, और उसने उसको एक अच्छा ही सबक सिखाया कि लास्ट में खाने की जगह उसने उसको पानी ही पिला दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, आपको सुन के मज़ा आया होगा, और आपको कुछ नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिले होंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।